ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 स्टार्ट करते हैं। राइट, तो 21 नंबर क्वेश्चन डीबीएमएस से है। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि टू मेंटेन मटेरियलाइज्ड व्यू इन आरडीबीएमएस मटेरियलाइज्ड व्यू। ठीक है, डीबीएमएस से है, आरडीबीएमएस से, आरडीबीएमएस मटेरियलाइज व्यू के बारे में पूछ रहा है। तो मटेरियलाइज व्यू होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मटेरियलाइज्ड व्यू है ना। एक तो व्यू सिंपल होता है, ये व्यू होता है एक तो सिंपल, ये होता है सिंपल व्यू। इस सिंपल व्यू का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये फिजिकल डेटा है, ठीक है, ये फिजिकल डेटा है और इस डेटा में से कुछ अपन, जैसे कि यहाँ पे है 10 रो है। ठीक है, 1 2 3 4 10 से 10 रो है। तो इसमें से अपन ने 5 रो सेलेक्ट क्यूरी जो भी हमने लगाई, ठीक है, सेलेक्ट क्यूरी लगाई, वहां पे अपन ने 2 ही कॉलम मान के चलो ना, एक कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो अपन ने 2 कॉलम जो भी है, 2 कॉलम जो भी है प्रिंट करवाए, 2 कॉलम जो भी है, नाम हो सकता है, एज, कुछ भी, 2 कॉलम। ठीक है, अपन ने सिर्फ चेंज नहीं किया, इसमें सिर्फ देखा है, सिर्फ देखा है। तो ये सिंपल व्यू होता है। ठीक है, लेकिन जो मटेरियलाइज व्यू होता है वो होता है फिजिकल, यानी कि उस डेटाबेस में अपन कॉलम में है ना चेंजेस कर रहे हैं, कॉलम में, रो में, जो भी चेंजेस, डेटा में चेंजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डिलीट कर, कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना, चेंजेस कर रहे हैं कुछ भी, तो वो क्या होता है? मटेरियलाइज व्यू होता है। मतलब एक्चुअल में जो फिजिकल टेबल है, जो बेस टेबल, फिजिकल टेबल है ना, एक्चुअल डेटाबेस टेबल है, फिजिकल टेबल है, उसमें हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है? टू मेंटेन मटेरियल, जो फिजिकल टेबल है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए के बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर वो होता है कुछ भी फिजिकली है ना, जैसे कि हम उस टेबल में, जब मान के चलो कि ये टेबल है, उसमें हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कॉलम हो गया। ठीक है, ये C1 C2 3 4 5 6, इस कॉलम में है ना, हम डेटा में है ना R1 R2, उसमें है ना हम चेंज कर रहे हैं। जैसे हम चेंज करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि डेटा सेव हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन ये बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये, इसका आंसर भी ए होगा। ठीक है, बाकी जो पॉइंटर है, क्लोन ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। ठीक, क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, बात करते हैं। ये है कंपाइलर काम कैसे करता है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है, मैं इसमें ना अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये है स्टैक से क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेशन दिया गया है हमें, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो है दिया गया है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। एक्सप्रेशन क्या है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, 3 2 डिवाइड 8 4 1, ये है, हमें इसको सोल्व करना है। राइट,
सोल्व करना है ना, हमें इसको सोल्व करना है। तो जैसे ह्यूमन हम कैसे सोल्व करते हैं इसकी बात करते हैं। जैसे हमें दो, जैसे है ना, कोई भी संख्या 2+3 को अगर मैं एग्जांपल 3+2 है ना, तो अगर इसको क्या बोलेंगे, ये 3 और 2 ये क्या है, ऑपरेंड। नंबर को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। और ये यहाँ पे ये सिंबल है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर, ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। तो हमें कैलकुलेशन, हम इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 3+2 कितना हुआ, 5 हुआ ना। लेकिन कंप्यूटर कैसे कैलकुलेशन करता है, ये प्रीफिक्स मोड में या फिर पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स में कैलकुलेट करता है। तो इस क्वेश्चन में है ना प्रीफिक्स दे रखा है, ठीक है। तो अपन प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स का मतलब है कि जैसे कि इसको अगर प्रीफिक्स बनाना है, 3+2 को प्रीफिक्स बनाना है, तो इसमें है ना ऑपरेंड पहले आ जाएगा, सॉरी ऑपरेटर पहले आ जाएगा, है ना। बाकी जो ऑपरेंड का जो 3 और 2 का सीक्वेंस है वैसा ही रहेगा, 3 2, ठीक है, ऐसे। तो इसको अगर लिखे तो ऐसे 3 2, ये अलग अलग है ना, नंबर अलग अलग है ऐसे। तो ये स्टैक में पूरा जाएगा, है ना, ये स्टैक होता है ऐसे स्टैक, ठीक है। स्टैक में एक एक जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा अंदर, ठीक है। स्टैक में कैसे जाएगा, जैसे कि उसको सोल्व कैसे करते हैं, सीक्वेंस इधर से सोल्व करे कि इधर से करे सोल्व। तो इसका सोल्विंग का प्रीफिक्स का होता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट सोल्व करते हैं, मतलब राइट साइड से करते करते लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 जाएगा, ठीक है, इसके अंदर 1 जाएगा, तो एक यहाँ पे जाएगा, इसके बाद 4 जाएगा, इसके बाद 8 जाएगा, इसके बाद डिवाइड जैसे ही जाते हैं ये पॉप होने लग जाएगा, ठीक है, पॉप होने लग जाएगा, मतलब 8 तक जाएगी ये डिवाइड, इसके अंदर जैसे ही जाएगा ना पॉप होने लग जाएगा। क्यों, जैसे किसी भी है ना हमें सोल्व करने के लिए टोटल 3 संख्याएं चाहिए, एक सिंबल 2 संख्याएं, मतलब कि 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर, 3 चाहिए। जैसे 3 तो यहाँ पे भी है, 1 है, 4 है, 8, पर यहाँ पे है ना ऑपरेटर नहीं आए। ऑपरेटर जब तक नहीं आए तब तक हमें इसके अंदर पुश करते जाना है, पुश करते जाना है। तो जैसे ही ये आया हमारे पास, क्या आया, डिवाइड, जैसे ही डिवाइड आया तो ये पॉप होने लग जाएगा। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, 8 बाहर निकलेगा, यहाँ से 8 बाहर निकालते हैं, ठीक है, 8 बाहर निकला तो यहाँ से काट देते हैं। इसके बाद क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। हमारे पास ये क्या था, ये डिवाइड, अब ये डिवाइड इसके बीच में आ जाएगा, मतलब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 4 2। अब 2 कहाँ जाएगा, अब 2 ये इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का काम हो गया, मतलब कि ये अपन ने सोल्व किया तभी तो 2 आया ना, तो ये तो खाली हो गई, इसकी जगह 2, ठीक है, इसकी जगह 2 आ गया, राइट। अब बात करते हैं, ये भी हो गया, इसका हो गया, ठीक है, इसको काट देते हैं, 4 का भी हो गया, ये एक बाकी है ना, इसका भी हो गया। अब इसके अंदर 2 जाएगा, ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो 2 ये, ठीक है, फिर जाएगा 3, इसके बाद ये मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई आया ये तो काम हो गया अपना, जैसे मल्टीप्लाई आया तो पॉप होने लग जाएगा। पॉप कैसे होगा, पहले 3 होगा, ये कट जाएगा, फिर 2 हो गया, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा, ये वाला खुद के इधर, तो 6, तो 6 इन दोनों ये कट गए, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6, ठीक है।
अब ये मल्टीप्लाई का भी काम हो गया, तो अब माइनस माइनस आ गया। अब जैसे ही माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, दो संख्या हमें नीचे से मिल जाएगी, तो माइनस यहाँ पे लिखते हैं, 6 पॉप हो गया, 2 पॉप हुआ, तो ये यहाँ आ गया मान के, है ना, हमें कैलकुलेट करना है। 6 माइनस 2 4, 4 कहाँ आ जाएगा, एक तो है हमारे पास, यहाँ आ जाएगा क्योंकि सारे कट गए। अब इसके बाद माइनस का भी काम हो गया, प्लस लेते हैं, ठीक है। प्लस जैसे ही प्लस आया यहाँ पे, नीचे दो संख्या इसको लेंगे, प्लस यहाँ पे आया, 4 पॉप होगा, 1 पॉप होगा, ये यहाँ आ जाएगा प्लस, तो 4 + 1 5, तो ये भी सोल्व हो गया। तो लास्ट में इस स्टैक में क्या बचेगा, 5, ठीक है। यही पूछा गया क्वेश्चन में, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन सोल्व करना है, ठीक है। तो आंसर आ गया जाएगा 5 है, ऑप्शन सी, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन डीबीएमएस से है, ठीक है। सोल्व करते हैं अपन। डीबीएमएस से 23 क्वेश्चन, ठीक है। डीबीएमएस से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें पूछा गया कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCD, इसमें है ना क्वेरी दी गई है, एसक्यूएल क्वेरी दी गई है, एसक्यूएल क्वेरी दी गई है, हमें ढूंढना है कि कौन सी गलत है, ठीक है। तो जैसे ना एसक्यूएल क्वेरी की बात करते हैं तो हमें है ना 2 चीज़ें मैंडेटरी चाहिए कि हमें क्या खोजना है। 2 चीज़ें मैंडेटरी चाहिए, कौन कौन सी, सबसे पहले तो हमें क्या खोजना है ना, क्या खोजना है, कौन सा डाटा हमें खोजना है, उस डाटा के बारे में, उस क्या खोजना है इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट मतलब हमें कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। जैसे ये टेबल मान के चलो, ये टेबल है, ठीक है। ये यहाँ पे हो सकता है ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, ये 4, ये 5 कॉलम, तो हमें कौन सा कॉलम चाहिए, तो कॉलम कौन सा चाहिए, मतलब कि हमें डाटा चेंज किसी न किसी कॉलम में से ही होगा ना। यहाँ पे रो होगी, ठीक है, ऐसे रो होगी ये, तो हमें क्या खोजना है, ठीक है, ये पहली चीज। और दूसरा चीज हमें कहाँ खोजना है, कहाँ खोजना है, खोजना कहाँ है हमें, मतलब कि कौन सी टेबल में, तो फ्रॉम। तो ये जो 2 क्लोज है, क्लोज 1 ये क्लोज 2, ये कंपलसरी चाहिए हमें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई भी क्वेरी रन नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय बराबर 10, ऑप्शन 1 जो भी है ना एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट भी लिखा है और टेबल नेम भी लिखा है, तो दोनों हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन की बात करें, सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम, यहाँ पे भी दोनों हैं, सेलेक्ट भी है फ्रॉम भी है, दोनों हैं। तो डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन में क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, हाँ यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट है, क्या है, क्या खोजना है सेलेक्ट, पर कहाँ से खोजना है ये नहीं बताया गया, है ना। फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम नहीं है, राइट, फ्रॉम नहीं है। और यहाँ पे एक और गलती है, जैसे है ना कॉलम का नाम अपन लिखते हैं, कॉलम नाम, है ना, कॉलम नेम लिखते हैं, तो बीच में है ना स्पेस, यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा है कि जैसे लास्ट नेम, कॉलम का नाम है एक है लास्ट नेम, है ना, लास्ट नेम, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, क्यों गलत है, बीच में स्पेस नहीं आता, तो यहाँ पे स्पेस है, ठीक है।
जैसे लास्ट लाइन इसको सही लिखना है, क्या आएगा, लास्ट, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दो और नहीं, स्पेस नहीं हो सकता, ये सही है ये गलत है। तो यहाँ पे दो मिस्टेक, तो फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस लगा दिया है, एक स्पेस, तो स्पेस नहीं आता। तो उसका हमें ये ढूंढना है कि कौन सी क्वेरी गलत है, तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे आप। मैं पूरी एक एक जो भी है ना ऑप्शंस की पूरी है ना खाल उतारूंगा, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। ये है नेटवर्किंग से बोलो, क्रिप्टोग्राफी या साइबर सिक्योरिटी है ना, एथिकल हैकिंग जो हमारा है टॉपिक, उससे है, उससे क्रिप्टोग्राफी, उससे कि कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में है ना, प्लेन टेक्स्ट में है, ये जाएगी किस में, इंक्रिप्ट होने के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस कैसे होगी, यहाँ पे इंक्रिप्शन अल्गोरिदम होगा, है ना, अल्गोरिदम होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसे सिक्योर होनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोसेस होगी, और प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा ना, वो होगी इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, राइट, ठीक है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, है ना, उसको भी बोलते हैं साइपर, साइपर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज था, यहाँ एल्गोरिदम, यहाँ पे है ना मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन वगैरह होगी, ठीक है, उसको कैसे है ना इंक्रिप्ट करना है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, और जब एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये है इनपुट, यहाँ पे इनपुट गया, ये प्रोसेस हुई, और यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। तो हमें ये पूछा गया कि इंक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है, यानी कि इंक्रिप्शन में, यहाँ इंक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, इंक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ इंक्रिप्शन प्रोसेस में, है ना, इंक्रिप्शन प्रोसेस में, जो इंक्रिप्शन में हम किस चीज़ का हम इंक्रिप्शन करते हैं, बेसिकली ये पूछा गया। तो हम जो ओरिजिनल डेटा उसी का तो करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, प्लेन टेक्स्ट, ए ऑप्शन है, क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें जाएगी तभी तो इंक्रिप्ट होगी। तो ये बोल रहे कि इंक्रिप्शन में कौन सी जानकारी रूपांतरित होती है ना, इंक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी, इंक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी तो प्लेन टेक्स्ट होगी, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। बाकी पैरेलल टेक्स्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई है इसके बाद जो इंफॉर्मेशन डेटा होता है, जो बोलो आप, वो होती है इंक्रिप्टेड, ठीक है। डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है कि जैसे है ना ये साइफर टेक्स्ट है, इसके बाद वापस है ना जिसको ये भेजा गया है इसके पास एक की होगी, प्राइवेट की होगी या पब्लिक की होगी, है ना, पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते हैं, पब्लिक की होगी, उस की का यूज करेंगे और मैसेज डिक्रिप्ट होगा। जो डिक्रिप्ट होता है ना, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट बोलते हैं, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो समझ गए, अपन 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 25 है,
ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, राइट, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से है। ये पूछ रहा है कि ए ब्लैक होल इज ए डीएफडी इन ए ब्लैक होल इन ए डीएफडी इज। जो ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल, पहली बात तो ब्लैक होल यहाँ पे वर्ड दी, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर जाती है ना, ठीक है, मान के चलो ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये ब्लैक होल है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी ना तो वापस बाहर नहीं आएगी, बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ इनकमिंग है ये मान के चलो, बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डीएफडी का मतलब डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, है ना, डेटा फ्लो डायग्राम। ये हम जैसे है ना सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी बिल्ड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर वगैरह जो कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर होगा, इसकी ना स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस क्या होगी, हमारा डेटा है ना इसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे जो भी ये ट्रांसफर हो रहा है ना, इसका फ्लो होता है, इसका फ्लो होता है ना, यहाँ से फिर यहाँ से वापस यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो जो डेटा का फ्लो होता है वो हम इसमें जो भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था ए ब्लैक होल इन ए डीएफडी, ऑप्शन ए की बात करती है, मैंने समझा दिया। ब्लैक होल में कुछ डेटा जो भी है जाता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मान के चलो कि ये ब्लैक होल, इसके अंदर इनपुट तो हो रहा है, इनपुट तो कुछ हो रहा है, लेकिन बाहर आउटपुट कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, ए डेटा स्टोर विद नो इन बाउंड फ्लो, नो इन बाउंड फ्लो, यानी कि ये बोल रहा है कुछ भी अंदर नहीं आता, कुछ भी अंदर नहीं आता। एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें कोई बाह्य प्रवाह नहीं है, कोई भी नो इनबाउंड फ्लो, यानी कि उसमें कोई भी कुछ भी नहीं आता। ये तो गलत है, ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है ब्लैक होल के साथ, यानी कि भाई उसमें तो कुछ आ तो रहा है ना, जा नहीं रहा, ये है, ये चाहिए अपन को। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ए डेटा स्टोर विद ओनली इनबाउंड फ्लो, क्या बोल रहे हैं, ओनली इनबाउंड, ओनली बोल रहा है ना, ओनली का मतलब है भाई सिर्फ इन हो रहा है, सिर्फ आ रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, यही चाहिए था हमें। तो हमारा ऑप्शन बी ये सही हो गया। तो अपन ऑप्शन सी की भी बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन से ए डेटा स्टोर विथ मोर देन वन इनबाउंड फ्लो, क्या बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, एक से अधिक बाउंड फ्लो वाला डेटा, एक से अधिक बाउंड, भाई इसमें तो एक ही फ्लो चाहिए अपन को, इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत सारे फ्लो हो रहे हैं, है ना, कि आ भी रहा है, जा भी रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। डी है, इनमें से कोई भी नहीं, तो हमारा ये तो नहीं हो सकता। ओनली इनबाउंड, सिर्फ ब्लैक होल में क्या होता है, सिर्फ डेटा आता है, बाहर कुछ भी नहीं जाता, ठीक है, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन 26 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 26 है ना, क्वेश्चन 26 ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, ठीक है। इसको यहाँ पे अपन जो भी सोल्व करते हैं, 26, ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नोट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, पहले तो प्रोसेस मॉडल होता क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। यानी कि हमें कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है ना, कोई भी है एप्लीकेशन वगैरह जो भी हमें बनाना है,
ऐप बनाना है, ठीक है। तो कौन कौन से बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है, तरीके कौन कौन से होते हैं ये पूछ रहा है ना। प्रोसेस का मॉडल, नोट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, इसका मतलब ये होता। अब ये पूछ रहा है कि नोट लगा दिया, मतलब कि ऑप्शन में है जो मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, तो हमें जो नहीं वाला ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, लीनियर सीक्वेंशियल, है ना, लीनियर सीक्वेंशियल, लीनियर सीक्वेंशियल। लीनियर सीक्वेंशियल जो सॉफ्टवेयर बनाने का वो तरीका होता है, जैसे कि है ना एक के बाद एक, है ना, जैसे कि इम्प्रूवमेंट चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ फीडबैक का कुछ नहीं है इसमें, है ना, फीडबैक वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, बस एक के बाद एक चीज़ें चल रही, यानी कि वाटरफॉल जैसा कुछ है, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल में ये होता है, बी है, बी वाला ऑप्शन है, क्या है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, यानी कि जो भ्रम है, यानी कि अभी पता नहीं है यार कि ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। एक आइडिया है वो भी फिक्स नहीं है यार, काफ़ी इतनी अच्छी रिसर्च नहीं है कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल स्मार्ट विलेज मैनेजमेंट, एक सिस्टम बनाना, हमें एप्लीकेशन बनाना था। इस एप्लीकेशन के थ्रू हमने ये सोचा, बेसिक आइडिया की, जैसे है ना गांव में मान के चलो कि डेली वर्कर होते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो यार ये है ना उनको रोजगार के लिए ना भटकना पड़ता है, काम है नहीं है, मान के चलो कि कहीं जैसे बाहर जो भी है कि 15 दिन के लिए कहीं बाहर काम करके जो भी घर पर आया, अब घर पे यार इसको आजू बाजू कहीं है ना 2-3 दिन के लिए काम मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो अपन ने सोचा कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ऐसे डेली वर्कर है ना इस ऐप पे आएंगे और रजिस्टर्ड करेंगे और उनको रोजगार मिल जाएंगे। हमें पता नहीं कि यार ये चीज़ें कैसे है ना एग्जैक्टली कैसे काम करेगी, तो अपने एक बेसिक प्रोटोटाइप मॉडल लिया, तो हमने एप्लीकेशन बना दिया। तो हमने क्या किया, सिर्फ उनके है ना जो डेली वर्कर थे, इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दिया एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो किसी को भी ज़रूरत होती है ना, जैसे कि पेड़ की कटाई करनी है, घर की कुछ रिपेयरिंग करवाना है, प्लास्टर करना है, ठीक है, कुछ भी काम जो भी है ना दिहाड़ी वाले जो भी मजदूर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कटाई करवानी है, ठीक है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसे अपन ने यहाँ पे नंबर लिस्ट करवा दिए, ठीक है, आजू बाजू जो भी है लोग जो भी है काम करने के लिए इच्छुक थे इनके, ठीक है। तो वो लोग आए, वो लोग जैसे है ना नंबर रजिस्टर्ड तो कर दिया, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ी मजदूर की, वो नंबर पे कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं तो चला गया, मैं तो भाई काम पे कहीं अहमदाबाद मुंबई कहीं चला गया, ठीक है, वो तो वापस आ नहीं सकता। अब समस्या ये होगी कि यार हमारे एप्लीकेशन में ये नहीं पता चल रहा है कि एक्टिव अभी काम करने के लिए कौन आएगा, ठीक है, डीएक्टिव अभी ये नहीं पता चल रहा है कि एक्टिव ऑनलाइन कौन है, यानी कि हमें काम करने के लिए बंदा चाहिए, तो ये नहीं पता चल रहा, एक हमें समस्या मिली। तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि उनको बता रहे आपको है ना जो जिस दिन काम नहीं है, आप काम नहीं है उस दिन आप है ना अपनी प्रोफाइल को है ना डीएक्टिव मोड में डाल दीजिए, मतलब कि कुछ ऑप्शन दे दिए कि वो डीएक्टिव जैसे ही कर देंगे तो वो जैसे कि कोई जाएगा ना बंदा उस एप्लीकेशन पे जाएगा तो उसको सिर्फ एक्टिव वाले ही दिखेंगे, यानी कि जो जिनको काम अभी करंट में चाहिए उनको वही दिखेंगे, जो डीएक्टिव वाले टेम्परेरी वाले जो भी है जब वो नहीं होंगे, और जब इनको टेम्परेरी वाले जो वापस आ जाएंगे तो वो वापस एक्टिव मोड में जो भी अपने मोबाइल पे है ना कर देंगे, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना कि जैसे कि चालू है तो ऑनलाइन वहाँ पे दिखाता है, हाँ भाई ये अभी चालू है ऑनलाइन है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखाता। इसी तरह अगर काम चाहिए तो इस तरह हमने पहले तो कुछ आइडिया नहीं था, पहले हमें फीडबैक मिला, तो इस तरीके से ये प्रोटोटाइप मॉडल काम करता है, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का हिस्सा है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, स्पाइरल, है ना, स्पाइरल की बात करते हैं। स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल होता है जैसे है ना ये है, मतलब पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इसको भी प्रोटोटाइप मॉडल की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसमें है ना क्लियरली जो भी है ना पता होता है
कि क्या करना है, ठीक है। ये और ये रिस्क है ना, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए रिस्क पे ज़्यादा फोकस करता है ये वाला मॉडल, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे अपन देखेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। ये भी सॉफ्टवेयर बनाने का ही मॉडल है, ठीक है। डी ऑप्शन की अगर बात करें, डी क्या है, कोकोमो, कोकोमो मॉडल, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर बनाने का मॉडल नहीं है, तो फिर क्या करने का है ये है जैसे कि ये अपन सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारे बना रहे हैं ना, लीनियर है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल है, तो यार ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। क्या रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलपर है ना, डेवलपर चाहिए, और वो कितने घंटे काम करेंगे, टाइम, और कितना कॉस्ट आएगा, खर्चा कितना आएंगे भाई, डेवलपर कितना चार्ज करेंगे, सैलरी कितनी होंगी, ठीक है, बाकी खर्चा कितना होगा। तो ये सारा खर्चा है ना एस्टिमेट निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है, कोकोमो। इसका फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल। इसके फुल फॉर्म में ये कॉस्ट आ गया, तो इससे स्पष्ट है कि ये कॉस्ट निकालने के लिए कि यार हाँ ये सॉफ्टवेयर आप बनवाना चाह रहे हो, जैसे कि स्मार्ट विलेज मैनेजमेंट, यार ये है ना, ये सारा कैलकुलेट किया कि आपको क्या क्या फंक्शन चाहिए, ये चाहिए, तो उसने बोला कि 2 लाख रुपए लगेंगे, कितने, 2 लाख रुपए लगेंगे, ये एस्टिमेट निकालने के लिए है ना। जैसे कि घर वगैरह अपन बनवाते हैं ना, तो यार इतने बाय इतने का बनवाना, इतने फ्लोर चाहिए, इतने फ्लोर या फिर कमरे चाहिए, तो यार अपन ठेकेदार के है ना, जो ये ठेकेदार होता है तो उसके पास जाते हैं, बिल्डर के पास, यार कितना रॉ मटेरियल वगैरह कितना चाहिए लगेगा, है ना, कितनी गाड़ी रेत ईट पत्थर वगैरह ये लगेंगे, तो कोई इंस्ट्रूमेंट निकाल के देता है भाई हाँ 15 से 20 लाख रुपए आप मोटा मोटा रखो, ठीक है, आपका रेडी हो जाएगा इतने में, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है ऑप्शन डी, मतलब कि ये पूछा है नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। पावर पॉइंट, ये पूछ रहे हैं पावर पॉइंट जो 2016 है, कौन सा है, 16, ठीक, कौन सा मास्टर व्यू नहीं है ना, मास्टर व्यू नहीं है, ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू, ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। तो ऑप्शन ए है मास्टर व्यू। क्या होता है मास्टर व्यू, पहली बात तो मास्टर व्यू होता क्या है, एक तो हो गया सिंपल वाला व्यू। अगर इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, हम जैसे ना अभी टेक्स्ट वगैरह जो भी रीड करते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट वगैरह अपन ने ओपन करी, उसको हम पढ़ रहे, सिंपल पढ़ रहे, ठीक है, सिंपल, इसका मतलब है कि सिंपल नहीं, कोई इसमें कुछ कारीगरी नहीं की, कलाकारी नहीं करी गई है, ठीक है, सिंपल। लेकिन जब मास्टर लग जाता है यार कि मैन है, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है, चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। बाकी सारी जैसे है ना, कोई सीरीज है ये चलने वाली है, मान के चलो कोई भी है, 10 स्लाइडें है ना, अगर इस ये वाली मास्टर है, अगर इसमें कोई चेंजेस करेंगे ना, इन सभी में है ना वो चेंजेस दिख जाएगा। जैसे फॉन्ट का जो भी है ना साइज, यहाँ पे है ना 25 ली, तो इन सब में ना 25 सभी में 25 हो जाएगी, ठीक है। मान के चलो कि बैकग्राउंड कलर इसमें है ना, बैकग्राउंड कलर जो भी है येलो लिया है, तो इन सब में है ना ये मास्टर अगर स्लाइड है, इन सब में है ना वो चीज़ फैल जाएगी, सभी जितने भी स्लाइडें हैं ना उस सब में। तो ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं हम, नोट्स मास्टर होता है, नोट से ही पता चला कि यार किसी के ये नोट्स है तो पर्सनल होगा, है ना, नोट से ही पता चल रहा है कि नोट्स है तो यार पर्सनल होंगे,
ठीक है, वो बात अलग है कि फोटो कॉपी करके है ना सारे को बांट रहे हो आप, पर इसका मतलब जो भी नोट्स है तो यार पर्सनल हो गया। नोट्स मास्टर, ये यार जो प्रेजेंटर है ना, जो पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं ना, जो टीचर है ना पीपीटी के थ्रू जो पढ़ाते हैं, तो उनके खुद के पढ़ने के लिए, यानी कि आपको जो समझाएंगे, ठीक है, तो कुछ जैसे कुछ नहीं आया तो देख लिया इधर से, ठीक है, तो उनका खुद का एक व्यू होता है, तो वो है ना नोट्स मास्टर बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर नोट्स इसको बोलते हैं, क्या, स्पीकर नोट्स, ठीक है। वो देख के वहां से बोल लेगा, कुछ चीज भूल गया, ठीक है, वो है ना दर्शकों को नहीं पता चलेगा, दर्शकों को वो चीज नहीं पता चलेगी, ठीक है, वो होता है नोट्स मास्टर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आउटलाइन मास्टर की। पहले तो ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, चलो बी की कर लेते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन मास्टर क्या होता है भाई? आउटलाइन मास्टर जैसा कोई एमएस, जो भी एमएस ये पावर पॉइंट में ऐसा कोई होता नहीं है। एमएस मास्टर सिर्फ आउटलाइन, अगर आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन व्यू की सिर्फ, ठीक है, ये होता है प्लेन, बिना कलर वगैरह, बिना कलर के, ठीक है, एकदम सिंपल कागज, आप समझो सिंपल टेक्स है ना। आपको पता ही यार कि ओरिजिनल जो भी मटेरियल क्या है, क्योंकि डेकोरेट ओरिजिनल, इसने मेकअप नहीं लगा रखा है, आउटलाइन व्यू ने मेकअप नहीं लगा रखा है, ये समझो आप, ठीक है, ओरिजिनल है ये, ठीक है, ओरिजिनल है, सिर्फ कंटेंट ही, इसमें कोई क्रीम नहीं लगा रखी है, ठीक है, आप ये समझो, ठीक है। तो ये यहाँ इसके साथ मास्टर जोड़ना ठीक नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। मास्टर व्यू में ऐसा पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया, ठीक है। ये सिंपल व्यू है, सिंपल टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन की स्लाइड मास्टर, ठीक है। स्लाइड मास्टर क्या होता है? स्लाइड मास्टर की बात करते हैं, तो स्लाइड मास्टर होता है, मास्टर से कि जो हमारे स्लाइड वगैरह जो बनी होती है ना, हमारी जो भी स्लाइड वगैरह बनी होती है, ठीक है, ऐसे करके जो भी बनी होती है ना, ऐसे करके जो ये तो नहीं, इसे लाइन सीक्वेंस भाई 1 2 3 4 5, अगर हम इस स्लाइड में है ना कुछ चेंजेस करेंगे, इस चेंजेस के फॉन्ट, जैसे कि है ना फॉन्ट की साइज, फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड है, बिजी है, कुछ स्टाइलिश कर दिया, ठीक है, स्टाइल कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना, जैसे यहाँ चेंज करोगे आप, है ना, इसमें चेंज करोगे स्लाइड 1 में, तो इन सब में है ना चेंज हो जाएगा, यही सारी चीज़ें है ना कॉपी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें भी कॉपी हो जाएगी, इसमें भी कॉपी हो जाएगी, और इसमें भी सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी। तो हमें है ना सभी स्लाइडों को है ना कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, ये है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, हैंडआउट मास्टर की अगर बात करें, हैंडआउट मास्टर की अगर बात करते हैं, हैंडआउट मास्टर की अगर बात करें, तो ये होता है दर्शकों, जैसे आप जैसे पीपीटी वगैरह से जो पढ़ रहे हैं ना, ये प्रिंट जैसे ना पीपीटी वगैरह जो भी प्रिंट करेंगे, जो प्रिंट होने लायक जो मटेरियल है, प्रिंट होने लायक मटेरियल है, जो कि जो दर्शक मतलब जो स्टूडेंट वगैरह है, या फिर कोई भी बोलो दर्शक है, या फिर ऑडियंस है, कोई सेमिनार है, उसकी जो भी पीपीटी में एक्सप्लेन किया, जो भी स्पीकर आया था, टीचर आया था, कोई रिसर्चर आया था, वो आपको है ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, जो प्रिंट होने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पीपीटी को प्रिंट करने की, तो वो होता है हैंडआउट मास्टर, ठीक है, जिससे आप पढ़ सको, है ना,
पढ़ सको, अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। पढ़ने वाली जो इन्फॉर्मेशन जो दर्शकों को दी जानी वो होते हैं हैंड आउट मास्टर में होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आउटलाइन मास्टर जैसा कोई व्यू नहीं होता है MS पावर पॉइंट 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं। 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वो है MS एक्सेल से है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काम भी आएगा। जैसे है ना, आप कुछ भी जैसे कि काम कर रहे हो MS एक्सेल पे और आपको ज़रूरत पड़ गई किस चीज़ की, आपको ज़रूरत पड़ गई कॉलम ऐड करने की, कॉलम ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई आपको। ठीक है, कॉलम ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई, मान के चलो अपन यही एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 MS एक्सेल का है ना, MS एक्सेल। क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक्सेल में जैसे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्सेल में अगर कॉलम G क्या है, कॉलम है, कॉलम G है ना, कॉलम G है और H है। कॉलम क्या है? H। ये कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। ठीक है, ऐसे करके ये कॉलम है। ठीक है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, इनके बीच कोई गैप वगैरह नहीं है। ठीक है, तो हमें इन कॉलम के बीच में 3 कॉलम डालने हैं, इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में डालने हैं। ठीक है, ये सी टेबल है, हमें यहाँ पे है ना इसको करना है कि हमें इसके बीच में जैसे कॉलम G है और ये कौन सा है, G और H है ना, G और H। ठीक है, इनके बीच में 3 कॉलम, ये कॉलम तो खुद हो गया, इसको है ना ऐसे ठीक हो जाए, ये खुद हो गया कॉलम। ठीक है, हमें इसके बीच में 3 कॉलम डालने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको जोड़ दो, एक 3 बन गया है ना। इसके बीच में हमें 3 कॉलम और डालने हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, मतलब टोटल ये भी है कॉलम, ये भी है। पर इसके बीच में जैसे कि मान के चलो कि हम कुछ बना रहे थे, क्या बना रहे थे, यहाँ पे नाम लिख दिया है ना, G वाले में नाम लिख दिया और यहाँ पे है ना सैलरी लिख दी। ठीक है, तो यार हमें इससे बीच में है ना नाम लिखा है। ठीक है, इसके बाद उसका जो भी है एज, हमें ना इसके बाद में एज लिखनी थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाम लिखा, इसके बीच में हमें है ना यहाँ पे ये करना था, एज भी लिखनी थी, सिटी भी लिखनी थी। ठीक है, और क्या, फादर ने मान के चलो, या फिर कंपनी का नाम। ठीक है, जहाँ जॉब करते हो, जॉब करते क्या है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, जॉब करते क्या, ये 3 चीज़ें ऐड करनी थी। लेकिन हमने पहले तो ये बना दिया, नाम और सैलरी। अब इसमें बीच, इसी बीच में है ना कैसे है ना हम कॉलम को इंसर्ट करें, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे तो आ जाएगा नाम, यहाँ पे एज, सिटी और जॉब है ना, जयपुर जॉब, और यहाँ पे हमारा सैलरी। तो यहाँ पे बीच में ये सारी चीज ये आनी चाहिए, ये वाली चीज है ना बीच में आनी चाहिए। ये कैसे आ सकती है, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि ना हम कोई इंसर्ट करते हैं ना MS वर्ड में, इंसर्ट करते हैं, तो यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे पेन से। इंसर्ट हम वगैरह जो भी करते हैं, राइट, इंसर्ट वगैरह जो हम करते हैं है ना, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे जिस भी कॉलम को है ना हम पकड़ेंगे, मतलब कि माउस के थ्रू जिस भी हमको हाईलाइट करेंगे ना, उसके हमेशा लेफ्ट साइड इंसर्ट होता है। जैसे ना इंसर्ट अगर टैप करेंगे ना हम किसी भी, पहले तो हमने कहीं पे भी क्लिक कर रखा है, मान के चलो कि यहाँ पे हमने G वाले कॉलम पे क्लिक कर रखा है, इस वाले कॉलम को,
जैसे इसको पकड़कर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे ना, तो उसके एक बार इंसर्ट करेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट होगा, ठीक है, कॉलम क्रिएट होगा, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में हमें 3 कॉलम इंसर्ट करना है जी और एच के बीच, ऐसे इंसर्ट करना है। तो जिसको भी है ना, जैसे अगर जी को पकड़ेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में है ना, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इंसर्ट करने का ये है कि किसी भी कॉलम के लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। ये पावर पॉइंट की खासियत है, ठीक है। पावर पॉइंट की नहीं, ये एक्सेल की बात करें अपन यहाँ पे, ठीक है। हमेशा लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट होगा। तो अगर जी को करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो हमें तो भाई यहाँ पे चाहिए ना, इन दोनों के बीच में चाहिए, तो हमें एच को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। एच को सेलेक्ट करके हम इंसर्ट करेंगे। जैसे एक बार इंसर्ट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, इंसर्ट कॉलम पे, तो यहाँ पे एक कॉलम आएगा, फिर एक बार और किया, एक और आ जाएगा, एक और, इस तरह से हमें एच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो ये बन जाएगा, एक बार और करेंगे ये बन जाएगा, एक बार और ये, तो हमें जे और एच के बीच 3 है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमें देख लिया कि एच को पकड़कर 3 बार क्लिक करना है। ऑप्शन की बात करते, कॉलम जी को सेलेक्ट करेंगे, ये बोल रहे हैं ऑप्शन ए। कॉलम जी को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने पर 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जी को पकड़ेंगे। ये तो गलत हो जाएगा भाई, जी को पकड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे ना कॉलम, हमें यहाँ थोड़ी चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए भाई, हमें इनके बीच चाहिए, तो ये गलत है। बी की बात कर लेते हैं, है ना, बी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, बी की बात करते हैं, यहाँ पे बी की बात करते हैं। कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे, ये बोल रहा है कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और 3 बार इंसर्ट करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी सही है। कॉलम ये ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, कॉलम ई एफ और जी सेलेक्ट करेंगे, ई एफ जी ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, ई मान के चलो कि कॉलम ई एफ जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार सेलेक्ट कर देंगे। इन तीनों को सेलेक्ट करना है हमें, करके राइट क्लिक करेंगे और 3 बार इंसर्ट करेंगे, कर देंगे। ये तो गलत है भाई, ऑप्शन की गलत है। डी क्या बोल रहा है, कॉलम डी ई और एफ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार सेलेक्ट करेंगे, डी ई एफ, ये भी गलत है। डी ई एफ, ये कॉलम है, इनको सेलेक्ट करना है, तीनों को सेलेक्ट करना है और हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके 3 बार। इनको सेलेक्ट करने से तो भाई यहाँ कॉलम होंगे ना, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक, इस तरीके से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी कि हमें इन जी और एच के बीच चाहिए, तो एच को सेलेक्ट करेंगे, एच सेलेक्ट करके इंसर्ट क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट करने की प्रॉपर्टी यही है कि हमेशा जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड में ही कॉलम बनेगा, उसके लेफ्ट साइड में ही बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन, राइट, 29 क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 29 को लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, राइट, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। एक आईपी पैकेट 8 बिट्स है, एक आईपी पैकेट है, कितने बिट्स की है, 8 बिट्स की है, जो है ना यहाँ पे
आईपी पैकेट है ना, आईपी पैकेट है। आईपी पैकेट मतलब डेटा है, ये मान के चलो एक कोई डेटा है 8 बिट का है। कितने बिट का है? 8 बिट का है। और 8 बिट वो क्या है? 0 है, 1, 0 0 0 0। कितने हुए? 4 6 8। ठीक है, ये 8 बिट का है। ठीक है, अगर इसको इस बॉक्स में डाल लें, इस बॉक्स में है ना, अपन फिट कर देते हैं इसको, तो हमें पता चल रहा है। ये 1 बिट हो गया, ये 1 बिट हो गया, ये 1 बिट हो गया, एक 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 वो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 0। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 8 हो गए। तो ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये पैकेट है। ठीक है, ये 8 बिट है के साथ आ गया। इसमें कौन सा सही है? ठीक है, ये 8 बिट है, एक पैकेट है ना 8 बिट, इसके साथ एक पैकेट ये इसके साथ आया है। ठीक है, इसके साथ इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन की बात कर ले, यह पैकेट कितने हॉप्स की यात्रा कर सकता है? यह पैकेट कितने हॉप्स की यात्रा कर सकता है? ऑप्शन 1 ये बोल रहा है, वह है 2 हॉप्स की यात्रा कर सकता है। यानी कि ये एक पैकेट आया है। ठीक है, ये एक पैकेट आया, कहाँ आया? इंटरनेट से। मान के चलो कि आपने भेजा है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है अपने फ़ोन से। ठीक है, फ़ोन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आपने जो भी है भेजी है। इंटरनेट ये है, इंटरनेट। इंटरनेट मतलब बहुत सारे है ना, रोटर का कलेक्शन है, तो उसमें इंटरनेट लिख देता हूँ। इंटरनेट पे भेजी, और यहाँ पे रिसीवर को, यानी कि ये आप अपने टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। ठीक है, ये हो गया, ये यूज़र हो गया। स्टूडेंट बोल लो, स्टूडेंट बोल लो। ये हो गया टीचर, कोई मैसेज करना चाहते थे, कुछ चीज़ भेजना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भेजी, ये वाली है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने भेजी। क्या है? 0 1 2 4 4 टाइम्स 0 और 1 0। ये है 8 बिट। टोटल कितनी है? 8 बिट है। 8 बिट बराबर 1 बाइट है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपने भेजी। ठीक है, कहाँ भेजना चाह रहे थे? कहाँ पे? इंटरनेट। तो इंटरनेट इस इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि यार ये चेक करेगा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में ओरिजिनल मैसेज रीड नहीं कर रहा है। आपका जो भी है ओरिजिनल मैसेज, यहाँ पे आपने क्या जैसे हेलो लिखा, कुछ भी लिखा, वो चेक नहीं कर रहा है। वो पैकेट यानी डेटा है ना यार, कि इसमें वायरस है कि ये सही है, करेक्ट है ना, करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, इंटरनेट में भेजने लायक है कि नहीं लायक, का मतलब है कि डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा डेटा आपने भेजा। ठीक है, मान के चलो कि आपने जो भी ओरिजिनल मैसेज भेजा, रास्ते में है ना इंटरनेट पे ये आ गया, मतलब आपके जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे, जियो यूज़ कर रहे हैं या फिर एयरटेल यूज़ कर रहे या फिर जो भी वाईफाई यूज़ कर रहे, उस जो लाइन है ना, फिजिकल लाइन, जो फिजिकल लाइन है, फिजिकल लाइन जैसे कि टावर हो गया, रेडियो वेव हो गया, है ना, इनमें डेटा आपका करप्ट हो गया। डेटा करप्ट हो गया तो क्या करोगे? आपको तो नहीं पता ना, आपने तो सही मैसेज किया, मान के चलो कि हेलो हेलो नाम का ये मैसेज करना चाह रहे थे, तो उसको रास्ते में करप्ट हो गया और नेटवर्क में है ना बिट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से डेटा हो गया और ये डेटा यहाँ इंटरनेट पे जाएगा। इंटरनेट मतलब रोटर, ये बोलो यहाँ पे रोटर। रोटर चेक करता है ये पैकेट यार सही है कि नहीं है। ठीक है, जो यूज़र ने भेजा था ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की जो 4 बिट होती है ना, वो आपने किस नेटवर्क के थ्रू, मतलब कौन सी आईपी के थ्रू भेजा गया। आईपी मतलब कि वैलिड आईपी, IPv4 IPv6। इसको अगर यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट करें, स्टार्टिंग के जो 4 बिट, स्टार्टिंग के 4 बिट कौन से जो है ना, फर्स्ट जो 4 बिट है ना स्टार्टिंग के, वो आईपी हेडर डिसाइड करते हैं। यानी कि कौन से 0100
यानी कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, डेसिमल अगर बात करें तो डेसिमल में तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 4, 8, तो इनकी जगह तो 0 है, ये वाला ही मैच कर रहा है ना, ये वाला ही मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 4 डेसिमल के ये 4 हो गए। डेसिमल के 4 का मतलब है कि ये IPv4 है। कौन सा है? IPv कौन सा IP है? IP का 4 वर्जन है, बोले तो IPv4 है। ये क्लियर हो गया कि IPv4 से भेजा गया, ठीक है, ये है, यहाँ से क्लियर हो गया, ये IP4 से भेजा गया, IP वर्जन 4। और जो नेक्स्ट 4 बिट है ना, ये डिसाइड करता है कि आपका इंटरनेट हेडर लेंथ, ठीक है, इंटरनेट हेडर लेंथ जो भी है डिसाइड करता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट 4 बिट है ना, ये 4 बिट का तो काम तमाम हो गया। अब इन बिट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट 4 बिट है, ठीक है, वो है इंटरनेट IHL बोले तो इंटरनेट हेडर लेंथ को बताता है, ठीक है। कितने? ये नेक्स्ट 4 बिट, और नेक्स्ट 4 बिट कौन सी है? 0 1 0, ये वाली है ना। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें कितना होगा? यहाँ पे 1 2 4 1, 2 ही आ रहा है, ठीक है, बाकी जगह तो 0 है, तो 2, ये डेसिमल के 2 हो गए, है ना। डेसिमल के 2 का मतलब है कि डेसिमल के 2, ठीक है। और ये हमेशा इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? हमेशा होनी चाहिए 32 बिट वर्ड में होनी चाहिए इसकी हमेशा। तो इसको है ना कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो हमें इसकी जो भी वैल्यू है, IHL की जो भी वैल्यू है, इससे हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, 4 से गुणा करेंगे तो हमें ये हमेशा जो भी मैसेज आएगा कौन सा? 32 बिट की फॉर्म में वर्ड में होती है, ठीक है। यानी इसको है ना हमें 4 से 2 को 4 से गुणा करना, ये फॉर्मूले से आई है IHL को हमेशा, ठीक है। तो ये 8 बाइट्स की फॉर्म में आ, ठीक है। हमें है ना ये 4 से गुणा करने पर बाइट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो 8 बाइट्स हमें IHL वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना IPv4 में, ये IPv4 का एक रूल है, IPv4 का रूल है। जैसे IPv4 यहाँ से कंफर्म हो गया, यहाँ तो कंफर्म हो गया, ये पास हो गया, ठीक है। लेकिन IPv4 का रूल ये कहता है कि जैसे IPv4 का अगर कोई मैसेज है ना, तो उसका जो हेडर होगा ना, उसका हेडर IHL हेडर लेंथ, इंटरनेट हेडर लेंथ हमेशा कितना? 20 बाइट्स, ठीक है। ये 20 बाइट्स है, ठीक है। IPv4 का जो IH इंटरनेट हेडर लेंथ है, मिनिमम कितना? 20 बाइट्स का होना चाहिए, ठीक है। 20 बाइट्स मिनिमम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर सिर्फ 8 बाइट आ रहा है। 2 बिट हमें डेसिमल वैल्यू जो 8 बिट थी ना ऊपर,
लास्ट की जो 4 बिट थी उससे 2 हमें मिला, उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 बिट आता है। लेकिन IPv4 का जो भी है इंटरनेट हेडर लेंथ तभी वैलिड होता है 20 बाइट हो मिनिमम, ये है ना मिनिमम, तो यहाँ तो 8 बाइट है, तो ये डेटा एक्चुअली इंटरनेट पर जाएगा ही नहीं, अपलोड ही नहीं होगा। ठीक है, जो ये डेटा था ना हमारे पास, ये डेटा था, ये डेटा जाएगा ही नहीं एक्चुअल में इंटरनेट पर। ठीक है, ये टेक्निकल रूप से जो भी है ना 8 बिट का जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का मतलब ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये जो अपन ने बात की थी ना यहाँ पे इंटरनेट, ये रोटर ये रिजेक्ट कर देगा इस पैकेट को जो भेजा था, इसने भेजा था हेलो मान के चलो, ये मैसेज था टीचर को, तो ये जाएगा ही नहीं। राइट, तो ये ऑप्शन की अगर बात करें हम, ठीक है, डी ऑप्शन है, क्या है डी ऑप्शन, द रिसीवर रिजेक्ट द पैकेट। रिसीवर है ना पैकेट को रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कर देगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अब 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। चलो एक नया पेज लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है अपना 30 है ना, 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज 2 पावर n। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का है ना, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 पावर n इनपुट है। क्या है, इनपुट जा रहे हैं, मान के चलो कि यहाँ पे इनपुट है, इसमें इनपुट जा रहा है 2 पावर n इनपुट जा रहा है, और एक सिंगल लाइन आउटपुट, सिर्फ एक आउटपुट आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इनपुट। ठीक है, और ये हो गया आउटपुट। ये हो गया क्या, आउटपुट हो गया। तो 2 पावर n सिग्नल है। ठीक है, और एक ही आउटपुट होगा, मतलब कितने भी सिग्नल हो जाए यहाँ पे 2 पावर n का मतलब अगर n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो कितने आ जाएगा, कितनी 4 आ जाएगा। तो 4 मान के चलो इनपुट है ना, 4 इनपुट जा रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें है ना 4 इनपुट जा रहे हैं और हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये कैसे संभव है, ये संभव कैसे, कौन से लॉजिक है, क्या डिवाइस यूज़ करेंगे इसकी जगह मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, या फिर इनकोडर यूज़ करेंगे, या फिर डिकोडर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मल्टीप्लेक्सर क्या करता है। मल्टीप्लेक्सर करता है कि मल्टीपल इनपुट होंगे, है ना, मल्टीपल इनपुट होंगे, मल्टी इनपुट है ना, मल्टी इनपुट। ठीक है, 1 2 3 मल्टीपल, और सिंगल आउटपुट देगा, सिंगल आउटपुट। ठीक है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल गया कि मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए, है ना, ये मल्टीप्लेक्सर से संभव है, मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया। डीमक्स का बात करते थे, इसका उल्टा है, यानी कि एक इनपुट होगा। ठीक है, एक इनपुट होगा
मान के चलो एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होंगे, है ना, मल्टीपल आउटपुट होंगे, मल्टी आउटपुट। एनकोडर क्या करता है, ये भी है, एनकोडर का क्या करता है 2 पावर n, ये भी मल्टी इनपुट होते हैं, इसमें भी मल्टी इनपुट होते हैं, ये इनकोडर की बात हो रही है, ठीक है। डिकोडर को अभी इनकोडर 2 पावर n इनपुट होंगे, यानी कि मल्टी इनपुट होंगे, इसमें भी मल्टी इनपुट जाएंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक आउटपुट नहीं होगा, यहाँ पे n आउटपुट होंगे, ठीक है। इनकोडर को यहाँ पे समझते हैं नीचे, इनकोडर को अलग यहाँ पे, ठीक है। इनकोडर, इनकोडर में क्या होगा, इनपुट होंगे, कितने होंगे इनपुट 2 पावर n, 2 पावर n, एक मान के चलो कि n की वैल्यू है 2, n बराबर 2 लेते हैं, तो ये चार इनपुट हो गए, 1 2 3 4, आउटपुट कितने निकलेंगे 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है ना, तो इसका रूल ये कहता है कि 2 पावर n इनपुट होंगे, ठीक है, इनपुट होंगे, तो आउटपुट में क्या n आउटपुट निकलेंगे, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है, तो 2 आउटपुट निकलेंगे, ठीक है। इसी तरह डिकोडर, इसका उल्टा, जस्ट डिकोडर की अगर बात करें कि डिकोडर होगा n इनपुट होंगे, ठीक है, यहाँ पे n इनपुट, ठीक है, यहाँ पे n बराबर अपन 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 इनपुट है और आउटपुट कितने होंगे 2 पावर 2, है ना, n 2 है, इसका ये होगा 2 इनपुट होंगे, ठीक है, n से डिनोट करते हैं, n यहाँ से n से डिनोट करते हैं, n इनपुट है और आउटपुट है 2 पावर n आउटपुट होंगे, ठीक है, ये तो हो गया इनपुट और ये होगा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पे करेंगे कितना आएगा इसका 2 पावर 2 4 आएगा ना, 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आउटपुट होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 आउटपुट होंगे, ठीक। हमारा आंसर तो ये आ गया, कौन सा है मल्टीप्लेक्सर, ऐसा कौन सा है जो 2 पावर n इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ये मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं अपन, ऐसे ही पार्ट वाइज पार्ट और वीडियोस आएंगे, ठीक है, टिल द कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो तब तक आप चैनल को है ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, है ना, जिससे हमारी टीम को मदद मिले। ओके, थैंक यू।